नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। डेली मेरे चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो आता है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। एक दिन मैथ्स का, दूसरे दिन रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, 1 नंबर से। ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। इसका भी आप लोग को हम डायरेक्ट तरीका बताएंगे। पहले बेसिक से समझा देंगे कैसे आता है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट बताइएगा कि 8 सती 56 पूरा भाग लगता है, तो 8 से ग्राम भाग देंगे तो 8 या 24, 24 से कितना शेष बचा 5, तो डायरेक्ट 5 आंसर हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा वो हम आप लोग को बेसिक से समझाएंगे। तो इसका भी बेस्ट ट्रिक अभी आप लोग के लिए हम लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ए एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। ये जो है एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। बी 40 दिनों में कर सकता है। बी जो है वो उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है रे बउआ? 40 दिनों में आगे कर सकता है। यदि वे एक साथ काम मिलकर करे और 10 दिनों तक, वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करें। ये दोनों जो मिल के काम किया है वो ये दोनों ये भी मिल के वो 10 दिन तक काम किया, तो शेष कितना काम बच जाएगा वो निकालना है। शेष जो है वो कितना काम बचेगा। 10 दिनों पहले देखते हैं टोटल काम हुआ कितना काम। टोटल काम हुआ कितना 10 दिन में, ये तो अगर जान जाएंगे तो मज़े आ जाएगा। मज़े आ जाएगा। उससे पहले क्या किया जाए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए, हाँ तब ना मज़ा आएगा। ऐसे कैसे मज़ा आएगा, है ना। तो देखिए, तो टोटल काम निकालना होता है, तो टोटल काम निकालते हैं दोनों का अलग उत्तम निकाल के, ठीक है। अब बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा लग जाएगा, इसीलिए तो 40 और 24 का अलग उत्तम कितना होगा। 40 और 24 का 120 हो जाएगा अलग उत्तम। आप लोग निकाल लीजिएगा। अलग उत्तम का मतलब जो दोनों से कटे, इससे भी कटे इससे भी कटे, ज़्यादा भी ले सकते हैं आपका मन, ठीक है। लेकिन लघु उत्तम लेते हैं, आसानी होता है, छोटा सा मान आता है। 24 पचे 120, 24 पचे 120 होता है ना। 24 पचे 120 तो कितना 5 आ गया। अब देखिए 5 का है लिए कि 24 दिनों में करता है टोटल काम। टोटल काम हम 120 माने हैं, तो 24 काम मतलब 24 दिनों में 120 काम, मतलब टोटल काम 24 दिन में करता है, तो टोटल काम तो 120 है। तो 24 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 5 काम। ये 40 दिन में 120 काम, 40 दिन में 120 तो काम, तो एक दिन में कितना काम, 4×12 इतना काम, कितना 8 काम। अब देखिए दोनों मिला करके एक दिन का काम है, तो दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम। दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम। टोटल काम क्या दिन किया है, 10 दिन किया है। एक दिन में 8 काम करता है दोनों मिला, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 × 80 काम। तो कितना काम कर लेगा, 80 काम। 10 दिन किया है, उसके बाद काम को छोड़ दिया। अब टोटल काम था 120 काम, टोटल काम था 120, 80 काम वो कर लिया, तो बचा कितना काम, बचा हमारा 40 काम। शेष निकालना कि अंश कितना बचेगा, कितना भाग बचेगा। तो बचा कितना 40 काम, टोटल काम कितना था 120, तो 120 से भाग कर देंगे। 4 का 4, 4 × 12 कितना आ गया, 1/3। तो टोटल काम जो बच गया, कितना काम बच गया, 1/3 काम बच गया। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रिक्स बताना है ना, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। अरे भैया हट जा रे, सुन। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। अब मानिए कोई संख्या है कि 56, यहाँ पे 56 से कोई संख्या यहाँ पे है, इसमें 56 से भाग दिए तो शेष कितना बचा, 29 बचा। मानिए भागफल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ ले लेंगे। मानिए भागफल 1 लिए, आसान के लिए 1 ले लिए। भागफल क्या ले लिए, 1 के ले लिए। तो संख्या बीच वाला क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या होता है, ये दोनों को गुना करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 56 × 1 = 19, ठीक है। यही संख्या है, तो बोला इसी संख्या में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो इस संख्या में आप 8 से भाग दे दीजिए तो हमारा शेषफल निकल जाएगा। तो अब 56 और 29 कितना हो जाएगा, 56। ट्रिक बताएंगे आप लोग को, ट्रिक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 56 दोनों को एक तो खत्म, 1 से गुना करेंगे तो ही रह जाएगा। 9 × 15 = 5 बाकी 1 15 10 11, 115 में 8 से भाग करेंगे, कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 115 नहीं 115 नहीं आएगा, तो 9 × 15 = 5 7 2 8 85 आ गया। और नीचे में कितना है, कितना से भाग करना है, 8 से भाग कर देते हैं। कितना शेष बचेगा, शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 5। शेष कितना बचा, 5। कितना लंबा था, अब 2 भी मान सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, 2 भी मान सकते हैं, तो पूरा कट ही जाएगा 8 से 56। अब देखिए काहे हम बता रहे थे। अब देखिए इससे ट्रिक्स क्या बनेगा, इससे हमारा जो ट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा। अगर देखिए क्या बोले पूरा भाग लग जाए, तब अगर पूरा भाग लग जाए तो अगर मानिए कि इस क्वेश्चन में पूरा भाग लग ये रहा है तो हम यहीं पे नहीं काट देंगे। 8 से 56 बता कितना, 29 में भाग देंगे। तो अब क्या
ठीक है, तो वो तो कॉल आ गया था, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो हम बता रहे थे ट्रिक्स आप लोग को। डायरेक्ट देखिए, अगर किसी संख्या से कितना 56 से किसी संख्या में भाग दे रहे थे तो शेष 29 बचता था, तो उसी संख्या में हम 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो पहले कितना से दे रहे थे 56 से, अब कितना से देना 8 से, तो ये दोनों देखिए पूरा पूरा एक दूसरे में भाग लगाता है क्या, हाँ, 38 56 पूरा पूरा भाग लग गया। पूरा पूरा भाग लग जाए तो इसका जितना शेष था 29 था ना, तो डायरेक्ट हमको जिससे निकालना है उसे भाग कर दीजिए। तो 8 तिया 24, तो कितना शेष बचेगा, शेष जो बचेगा 5 बचेगा। डायरेक्ट हम लोग 5 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, 5, देखिए ऑप्शन सी में है 5, तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजा के निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो कैसे निकलता है तो आप लोग को हम यहाँ पे समझाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे मस्त मस्त ट्रिक्स से। क्या मस्त ट्रिक्स करने वाले हैं। एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। बाप और बेटा को दोनों को जोड़ते हैं तो 60 वर्ष का होता है, ठीक है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले जो पिता की बाप जो था बेटा से 5 गुना है, कितना, 6 वर्ष पहले। तो पूछा क्या, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ऑप्शन में जो भी होगा वो 6 वर्ष पहले का ऑप्शन होगा। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो मानिए पहला ऑप्शन मान लेते हैं, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु 25 वर्ष, तो 6 वर्ष पहले कितना वर्ष का पुत्र होगा, 19 वर्ष का ना, 6 वर्ष पहले 19 वर्ष का। अब पिता और पुत्र का आयु का योगफल कितना है, 60 साल। अब मानिए ये जो 19 आया है, क्या ऑप्शन में पुत्र का दिया था तो पुत्र आया। अगर पुत्र 19 साल का, दोनों मिला के 60, तो बाप कितने साल का, बाप 41 साल का। सेटिस्फाई होना चाहिए। आगे देखते हैं, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना साल का, 6 वर्ष पहले हो जाएगा ये 13 साल का। 6 वर्ष पहले ये कितना साल का, 6 वर्ष पहले ये 35 साल का। बोलता है बाप जो है बेटा से 5 गुना है, 5 गुना है, 13 5 65 होता है, 35 है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आगे चलते चलिए मीठा फटाक से। तो ऐसे ही चेक करना। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा ऑप्शन लेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन जो भाग गया कलर, हाँ, दूसरा ऑप्शन अगर लेके देखते हैं 20, तो 20 है, तो अरे यार तुम भी मिटा जाओ ना यार, क्या तुम भी, 20 है, 20 6 साल पहले कितना साल का होगा, 14 साल का होगा। अब देखिए दोनों बाप बेटा को मिला के 60 साल, बेटा 14 साल का, तो बाप कितना साल का घटा देंगे, तो 60 में से 14 गया, 10 गया तो 50, 4 गया तो 46, कितना 46। अब देखिए बोलता है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना साल का, 6 वर्ष पहले 8 साल का। ये 6 वर्ष पहले कितना 40 साल का। तो क्या 5 गुना है, देखिए तो पिता 5 गुना, 8 5 40, 5 गुना हो रहा है ना, 5 गुना। तो क्वेश्चन में तो यही बोला है कि पिता जो है वो पुत्र से 5 गुना है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं ऑप्शन बी बिना कोई फालतू दिमाग लगाए, ऑप्शन से, गो थ्रू ऑप्शन। इस ट्रिक्स को बोलते हैं कैसे, गो थ्रू देखिएगा सही लिखते हैं, हमको लिखने में नहीं आता है, गो थ्रू ऑप्शन। कैसे, गो थ्रू ऑप्शन। तो इस ट्रिक्स को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। तो इससे हम आसानी से एज वाले बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कितना मिनट का वीडियो हो गया भैया, अरे। एक नाव पानी की धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। कहाँ पे शांत जल में नाव की चाल। तो देखिएगा अब यहाँ पहले चाल निकाल लेते हैं। धारा के विपरीत, क्या विपरीत में कितना, 3 घंटे में 75 किलोमीटर। विपरीत चाल निकाल लेते हैं, क्या विपरीत चाल निकाल लेते हैं। विपरीत चाल कितना हो जाएगा, 75, क्या होता है चाल वाला दूरी बटा समय, दूरी 75, 3 घंटा में, तो 3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 या 75, इसको छोटा कर 25 से नहीं लिखते हैं, हाँ भाग भैया, हाँ, तो डायरेक्ट कितना आ गया 25। विपरीत। अब देखिए धारा की दिशा में, तो डायरेक्ट दिशा में लिखते हैं, दिशा में कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 60, चाल कितना है 1 दूरी बटा समय, कितना समय 1.5, काटेंगे 10 हम लोग उड़ा तो 0, 15 चौके 60, कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। अब देखिए निकालना क्या, शांत जल में नाव की चाल। क्या निकालना है हम लोग को, शांत जल में नाव की चाल। तो देखिएगा शांत जल में नाव की चाल कैसे निकलता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शांत जल में नाव की चाल निकालने बोले, कहाँ पे शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल होता है कि धारा के विपरीत कितना था चाल, धारा की दिशा में कितना था, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देते हैं। तो धारा की दिशा में कितना था, धारा की दिशा में 40
था किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में कितना था 25। 25 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा। ऐसा ट्रिक होता है। तो जोड़ दीजिए, तो 65/2 इसको भाग कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 32 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए निकला है। तो आप लोग ट्रिक्स को याद रखिएगा। तो जो शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितना है 32 किलोमीटर, वही सॉरी 32.5 32.5 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।